हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में एलिफिंस्टन कॉलेज में भी जातिगत घृणा। उस समय महाराष्ट्र में अछूतों के उद्धार का आंदोलन भी गति पकड़ रहा था। इस समाज के शिवराम कांबले व विठुल रामजी शिंदे जैसे सुधारक उपेक्षित वंचित समाज में जागृति पैदा कर रहे थे। कुछ सामाजिक संगठन भी समय समय पर अछूतों की गुलामी व शोषण के खिलाफ आंदोलन करते थे। इधर एलिफिंस्टन कॉलेज जैसे संस्थान के वातावरण में भी जात पात व ऊंच नीच का जहर घुला हुआ था। वहां पर भी पीने को पानी नहीं मिलता था। कॉलेज की कैंटीन वाला ब्राह्मण उन्हें चाय नहीं पिलाता था, न पानी। उस कॉलेज में प्रसिद्ध शिक्षाविदों में प्रिंसिपल कार्लटन, प्रोफेसर म्यूलर व प्रोफेसर जॉर्ज एंडरसन प्रमुख थे। इनमें प्रोफेसर म्यूलर को भीमराव के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था। वे भीमराव को किताबें व कपड़े देते थे। प्रोफेसर ईरानी भी मदद करते थे, लेकिन कॉलेज में भी चारों ओर उपेक्षापूर्ण माहौल था। अधिकतर सवर्ण हिंदू प्रोफेसर व छात्र भीमराव से घृणा करते थे। इस सब के बावजूद भीमराव के मन में ज्ञान प्राप्त करने की चाह ने यह सब अन्याय सहन करने की शक्ति दी और यह संकल्प भी लिया कि शिक्षा के द्वारा अन्याय के अंधेरों को मिटाया भी जा सकता है। वे पाठ पुस्तकों के अलावा समाज दर्शन, धर्म आदि कई विषयों पर भी निरंतर अध्ययन करते रहे। सन 1910 में भीमराव ने इंटरमीडिएट के एग्जाम पास किए। 600 में 223 मार्क्स मिले, यानी 3rd डिवीजन। इसी दौरान रामजी सूबेदार लोअर परेल की डबक चाल का कमरा छोड़कर बंबई के परेल इलाके पोए बावड़ी में इन्फ्लूमेंट ट्रस्ट की चाल नंबर 1 की दूसरी मंजिल पर 2 कमरे किराए पर ले लिए। इसमें एक कमरे को पढ़ने तथा सोने के लिए तथा दूसरा रसोई व घर गृहस्थी का अन्य सामान रखने के लिए बनाया गया। अब भीमराव को घर पर पढ़ाई के लिए शांत माहौल मिल गया। बंबई में चाल उसे कहते हैं, जहाँ छोटे छोटे कमरों में गरीब वर्ग के लोग रहते हैं। सूबेदार जी की हार्दिक इच्छा थी कि भीम किसी तरह बीए पास कर ले। पिता की आज्ञानुसार भीमराव रात के 9 बजे सो जाता था। रात 2 बजे तक वे भीम के कमरे में के सामने बैठे रहते थे और 2 बजते ही भीमराव को पढ़ाई के लिए जगा देते और फिर स्वयं सो जाते थे। 2 बजे उठकर पढ़ना भीमराव के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन पिता को इसके लिए न कहने का भी साहस नहीं था। आखिर भीमराव लेटे लेटे ही टिमटिमाते दिए की धुंधली रोशनी में कुछ पढ़ने लग जाते थे और कुछ पढ़ने का नाटक करते थे।
5 बजे भीम को बिस्तर से उठना ही पड़ता था। राम जी सूबेदार के घर में भी बच्चों को फौजी ढंग से अनुशासन के निर्देशों का पालन करना पड़ता था। दिसंबर 1912 में रमाबाई की कोख से पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम यशवंत रखा गया।